भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को समर्थन। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पिछले 25 दिन से कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी हर मजदूर का हक है और वह प्राइवेट सेक्टर में अभी काम कर चुके हैं, वहां पर 8 घंटे के काम से कम 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 5000 से लेकर 9000 रुपए तक काम कर रही हैं, उनकी काम करने के घंटे भी तय नहीं है और ये लोग मजबूर होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार को उनकी जायज मांग पर ध्यान देना चाहिए और इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए मांग रही आंदोलनकर्ता आंगनबाड़ियों को आज हम लोग समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से धूप गर्मी बरसात में सभी त्योहार यहां पर मान रही हैं और राज्य सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। मोदी के परिवार का हिस्सा यह महिलाएं भी हैं और इनको इनका जायज मानदेय मिलना ही चाहिए। इस मौके पर बोलते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने कहा कि आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सदस्य यहां पहुंचे थे और हमारे आंदोलन को समर्थन दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार तक हमारी मांग पहुंचे। सलविंदर जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां आंदोलनरत हैं, आप समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके आंदोलन को लेकर? मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी बहुत दिनों से एक बार इनको बैठे देखते, क्योंकि मैं ब्लॉक आता रहता हूँ, बीडीसी मेंबर भी हूँ, तो हमारे मन में आया कि अगर इनकी मांगे सरकार नहीं मान रही तो कम से कम हमें जन समर्थन जो है इनके साथ होना चाहिए। और उसी चीज़ से, क्योंकि मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूँ पूर्व में, अभी बीडीसी हूँ, तो मैं इनके कामों से परिचित हूँ, क्योंकि इनके पास बहुत वर्कलोड है। इनको हर प्रकार का काम जो है इनको दिया जाता है। इनको वहाँ बच्चा भी पढ़ाना है, इनको आपका बीएलओ का काम करना है, इनको वहाँ पर किसी का परिचय पत्र है वो बनाना है, इनको जो है अभी इलेक्शन आया है तो वहाँ पर इनकी ड्यूटीज बहुत है और उस हिसाब से जो है इनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है। और एक जो आप अनस्किल्ड का लेबर का कहें उसके बराबर भी इनका मानदेय नहीं है। तो ये मानदेय वाली इनकी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक परिवार को पालना जो है वो इतने कम पैसे में जो है पाला नहीं जा सकता। और इसलिए इनका मानदेय और बाकी जो भी इनकी मांगे बिल्कुल जायज मांगे उनको पूरा किया जाए। और मुझे लगता है जितने दिन इनको, आज कितने दिन हो गए बैठे हुए, 25 दिन इनको बैठे हुए हो गए और दूर तक जो है वो सरकार की नजर रहती है सब कुछ उनके पास। और मुझे लगता है कि मोदी जी, हमारे बुजुर्ग कह रहे थे अभी भाई हमारे बड़े, के मोदी जी कहते हैं कि हमारा परिवार है, तो 140 करोड़ परिवार में ये महिलाएं भी शायद आती होंगी। और वैसे भी महिलाओं के विकास की, नारी शक्ति की बात हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत करते हैं। और अभी पीछे आरक्षण भी उन्होंने जो दिया है, लेकिन वो 29 में लागू होगा, राजनीतिक आरक्षण एमएलए एमपी का। और इनका जो आज ये सड़कों पर बैठी हैं, तो अगर आपके वाकई मन में नारी के प्रति कोई भावना है, आप 3 तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम नारी की बात करते हैं, तो कम से कम इनके परिवार को चलाने के लिए इनका जो है एक स्किल्ड वाला मानदेय जो उनकी मांग है वो उनको पूरा किया जाना चाहिए। यही आपके माध्यम से आज मेरी गुजारिश है सरकार। राजेंद्र जी, कम मानदेय पे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो काम कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, आज 25 दिन हो गए, क्या कहना चाहें? देखिए, एक तो जो चीज अभी एक बहुत ही अच्छी लाइन सामने आई, जिस देश की महिला सड़कों पर उस देश का आलम क्या होगा। अगर इस बात पे बात करें तो हमारे जितने भी बड़े नेता हैं या जो भी बैठे हैं, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि अगर सड़कों पर बैठे हैं पिछले 25 दिनों से, इनको तो अगले दिन ही आके इनका समर्थन कर देना चाहिए, इनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। क्योंकि कोई इतनी नाजायज मांगे नहीं है, ना ही कोई इतनी बहुत, हम कई बड़े मांगे हैं जो उनको पूरा करने में बहुत एक तरीके से राज्यसभा में या लोकसभा में या कहीं ना कहीं बिल पास करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उनकी जेब से जा रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मल मजदूर भी हम लेने जाते हैं तो वो भी 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, इससे कम दिहाड़ी पे नहीं मिलता है। घर का अगर हम कोई काम करवाते हैं वो भी 100-200 रुपए 1 घंटे का लेके चला जाता है कोई बंदा, तो इनका तो एक दिन का 600 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी मैं बात करूँ तो शायद इनका कोई किसी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके या कुछ ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा कुछ भी। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम भी कर चुका हूँ, प्राइवेट कंपनी में मैंने काम किया है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई मजदूर काम कर रहा है
तो उसका ESI कार्ड बनता है, उसका इलाज फ्री होता है। ये तो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, इनको तो फैसिलिटी उनसे तो ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसको ये फैसिलिटी मिल रही है, ESI कार्ड वगैरह, इलाज फ्री है या और कई फैसिलिटी हैं, तो इनको तो वो सब चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार को। तो मैं यही कहूंगा कि जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और हमारा समर्थन इनके साथ है। मैं राजेंद्र कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, इनके साथ है, हमारी पूरी टीम इनके साथ है और हम इनके साथ पूरा समर्थन करते हैं। मैं पकड़ूं? आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के लोग आए हैं, समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष कलसी जी आए हैं, आज उनकी पूरी टीम आई है हमारा समर्थन देने के लिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समर्थन के साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी मांगे पहुंचे और हमारी मांगे पूरी करी जाए। आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 600 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाए। और उन्होंने कहा कि किसान को भी जो 8 घंटे का एक मानक होता है, 8 घंटे का काम करते हैं, उनको भी 500-600 रुपये दिया जाता है। और तो हम तो 24 घंटे के नौकर हैं सरकार के और काम कर रहे हैं, तो 24 घंटे में हम कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, हमें 600 रुपये ही दे दिया जाए और हम इससे खुशी खुशी काम करेंगे। और जो हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं उन लोगों को 60 साल के पूर्ण होने पर उनको कम से कम ना ज्यादा दें तो 5-6 लाख रुपए तो दें। हमारे अंशदान से ही कट रहा है, इनके पास करोड़ों रुपए जमा है धनराशि, लेकिन वो हमें एक अंशदान में 30,000 रुपए दे रहे हैं, जो बहुत कम है। और हमारी बहनें जो रिटायर हो रही हैं कम से कम उन्हें 4-5 लाख रुपए की धनराशि अवश्य देनी चाहिए। और जो हमारी सरकारी योजना जैसे होती हैं कि स्वास्थ्य की, आयुष्मान कार्ड तो सभी के बने हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों का स्वास्थ्य कहाँ जांच हो रही है, कहाँ पे उनका इलाज हो रहा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन आयुष्मान कार्ड तो बना रखे हैं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की उनको डॉक्टरी सुविधा नहीं दी जा रही है।